हेलो एवरीवन, माय नेम इज मुकुंद कुमार मिश्रा। आज हम आपके सामने उठा लेकर आए हैं लॉगरिथम, है ना। तो लॉगरिथम क्या होता है, इसके बारे में आज हम आपसे डिस्कशन करेंगे। मैंने बताया था कि बेसिक मैथ का लॉगरिथम जो है ना, आपके पास एक तरीके से सेकंड लास्ट स्टेज है। ठीक है, जो लास्ट स्टेज है बेटा, वो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री है। और हम लोग लॉगरिथम तक हम लोग अभी तक पहुँचने जा रहे हैं, है ना। तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है ये। मैं बता दूं कि लॉगरिथम बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। और वैसे तो एक लॉगरिथम एक फंक्शन है, ठीक है, जो कि फंक्शन चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे आपको 11th का या 12th का, तो उस टाइम पर भी हम आपको इसका डिस्कशन करेंगे। अभी जो है लॉगरिथम को हम एक न्यूमेरिकली ढंग से देखेंगे, है ना। और ये पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपको समझना भी ज़्यादा ज़रूरी है ना। चलिए फिर देखते हैं फटाफट लॉगरिथम क्या होता है। तो टॉपिक का नाम हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉगरिथम हो जाएगा, है ना। और ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। आप इसको समझिएगा और याद भी आपको रखना है। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। हम लोग बोल दिया पास लॉगरिथम क्या होता है। लॉगरिथम एक तरीके का रियल नंबर होता है। लॉगरिथम क्या होता है बाबू, एक तरीके का रियल नंबर होता है। देखिए मतलब y बराबर, दिख रहा है ना, y बराबर log x बेस, मान लो हमारे पास कितना हो गया a, है ना। y बराबर log x बेस a, ठीक है, इज अ रियल नंबर, इज अ रियल नंबर। रियल नंबर ये एक तरीके का रियल नंबर होता है, एक तरीके होता है रियल नंबर, ठीक है ना। समझिए बेटा, इफ रियल नंबर ना, डिफाइंड रियल नंबर एंड रियल नंबर, देखिए वाई बराबर लॉग एक्स बेस ए इज अ रियल नंबर, ठीक है ना। समझिएगा ना, इफ वी हैव द टू कंडीशन हियर, ठीक है ना, तीन कंडीशन होगा हमारे पास यहाँ पे। अगर ये तीनों कंडीशन होल्ड करेगा तो लॉग क्या होगा आपके पास, डिफाइंड होगा। लॉग क्या होगा, डिफाइंड। लिख सकते हैं आपके पास, ठीक है ना, एंड यहीं पे लगा दीजिए क्या पास, एंड, है ना, लॉग क्या बेटा पास एक्स बेस ए इज डिफाइंड। लॉग एक्स बेस ए, है ना, समझिएगा, तो इज डिफाइंड, क्या पास डिफाइंड। इसको डिफाइंड कैसे करेंगे, इसको डिफाइंड कब होता है, चलिएगा। ये डिफाइंड होने के लिए आपके पास जो लॉग का ये जो नंबर है, दिस कॉल्ड के पास नंबर ऑफ लॉग, क्या बोलते हैं इसको, लॉग के नंबर बोलते हैं। ऐसा बोल सकते हैं आप लोग कि नंबर ऑफ क्या बेटा पास लॉग, नंबर ऑफ लॉग। ये जो होता है ना, दिस द बेस, दिस द क्या बेटा पास बेस, है ना, दिस द क्या हमारे पास बेस, तो बेस ऑफ लॉग कह सकते हैं आप इसको, बेस ऑफ क्या लॉग, है ना, समझिएगा। तो मैं बता दूं आपके पास कि जो लॉगरिथम जो डिफाइंड होता है, ये डिफाइंड तब होता है जब लॉग का नंबर, जो लॉग का जो नंबर है वो दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। लॉग का नंबर जीरो से बड़ा होना चाहिए, ये पहला कंडीशन है। नंबर दूसरा, लॉग का जो बेस है ना भाई साहब, लॉग का बेस भी हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए। बेस भी जीरो से हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। नंबर तीसरा जो है वो बेस है, और बेस कभी भी वन नहीं होना चाहिए। बेस कभी भी वन नहीं होना चाहिए। अच्छा, बेस वन क्यों नहीं होना चाहिए, ये हम आपको फंक्शन चैप्टर में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये इसका आपके पास बहुत बढ़िया तरीके से इसको आप तभी सीख पाएंगे जब हम लोग वहाँ पे चलेंगे, है ना, फंक्शन में। फिलहाल मैंने बताया था कि हम यहाँ पर लॉगरिथम को न्यूमेरिकली पढ़ना चाहते हैं और न्यूमेरिकली डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हम बेसिक मैथ में एंट्री कर रखे हैं। बेसिक मैथ में एंट्री किए हुए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम मैथ्स को कुछ भी नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल बेसिक मैथ में एंट्री कर रखे हैं। चलिए ठीक है सर, अगर हमारे पास ये तीन कंडीशन होते हैं, अगर ये तीन कंडीशन एक साथ होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि लॉग डिफाइंड है भाई साहब। लॉग क्या है, डिफाइंड है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए आप, एग्जांपल मैंने बोल दिया, क्या पास समझिएगा। अगर हमने बोल दिया कि लॉग है भाई साहब 2 बेस 5, मैंने बोला क्या ये डिफाइंड है जी, क्या ये डिफाइंड है, तो आप बोलोगे सर लॉग का नंबर 2 है, जीरो से बड़ा है, लॉग का बेस भी कितना है जी 5 है, और जीरो से बड़ा है, मतलब सर ये क्या है, डिफाइंड है। मतलब सर क्या है, ये डिफाइंड है। नंबर दूसरा, अगला एग्जाम्पल देखिए। अगर हमने बोल दिया नेक्स्ट एग्जाम्पल में कि लॉग है भाई साहब आपके पास 3 बेस कितना था, -2 है, मैंने बोला क्या ये डिफाइंड है क्या। फिर आप बोलोगे सर लॉग का जो नंबर है ना 3 है, जो कि जीरो से बड़ा है, यहाँ तक तो सही है, लेकिन लॉग का बेस देखो, बेस मेरा जीरो से बड़ा होना चाहिए, लेकिन बेस क्या है, -2 है, ये नेगेटिव है। इसका मतलब क्या होगा आपके पास, सर ये नॉट डिफाइंड हो गया। क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। क्यों डिफाइंड नहीं भाई साहब, कि जो बेस है ना, यानी जो बेस है यानी ए, यानी जो बेस है -2 है, विच इज लेस देन जीरो, इसलिए। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने क्या बोला एग्जाम्पल में, लॉग 1 बेस मतलब कितना था 5, क्या ये डिफाइंड है, मैंने बोला बिल्कुल डिफाइंड है। क्यों, लॉग का नंबर है जीरो से बड़ा होना चाहिए, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लॉग का जो बेस है ना वो भी जीरो से बड़ा होना चाहिए, मतलब ये भी क्या है, डिफाइंड है। डिफाइंड ये कोई ना कोई एक रियल नंबर आएगा, क्या आएगा आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। लॉग हमारे पास देखिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ना,
तो हमने बोल दिया पास कितना जी 7 और यहाँ का बेस 1। मैंने बोला क्या ये डिफाइंड है, मैंने बोला लॉग का नंबर जो है 7 है और 7 जीरो से बड़ा है, मतलब सर ये तो ठीक है। लॉग का बेस जो है ना उसने बोला 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा है, लेकिन साथ साथ ये भी बोला है कि बेस जो है ना 1 नहीं होना चाहिए। बेस जो है भाई साहब वो 1 नहीं होना चाहिए, तो बेस तो 1 है यहाँ पे, तो बेस 1 है तो ये डिफाइंड होगा क्या सर? ये हमारे पास डिफाइंड नहीं होगा, दैट योर पास नॉट डिफाइंड, तो ये डिफाइंड हमारे पास नहीं है। मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा इस बात को लेकर। देखिएगा अगला जो हमारे पास मैंने लिख दिया, क्या लिखा था? लॉग है, ठीक है, माइनस ऑफ कितना है मॉड ऑफ एक्स है, अब बेस कितना है 5। मैंने बोला क्या ये डिफाइंड है क्या? मैंने आप बोलोगे सर बेस जो है ना 5 है जो कि 0 से बड़ा है, 1 भी नहीं है, बट बेस तो डिफाइंड है। बट नंबर पे चले जाओ, जो मॉड ऑफ एक्स होता है दिस शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना। एक मिनट और ऐसा कर लो बेटा, रुक जाओ, मॉड ऑफ एक्स, हाँ ये ऐसा कर लो मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, रुको एक मिनट थोड़ा सा ऐसा कर लीजिए ना, हाँ। तो मॉड ऑफ एक्स वी नो दैट कि 0 से बड़ा होता है सर, इसमें 1 ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे हम लोग इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो 1 ऐड कर दीजिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो गया। सर क्या करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर आप इसको, ठीक है, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो सर पूरे के पूरे जो रिजल्ट है 1 से छोटा है, मतलब -1 से सॉरी छोटा है, तो -1 से छोटा है इसका मतलब 0 से भी छोटा है, -1 से छोटा है इसका मतलब 0 से छोटा है। तो सर मतलब क्या हो गया कि सर लॉग का जो नंबर है ना, लॉग का नंबर माइनस, लॉग का नंबर क्या है? माइनस ब्रैकेट में मॉड एक्स प्लस 1, दिस शुड बी क्या था? लेस देन 0, देयरफॉर क्या हो गया पास? नॉट डिफाइंड। ये भी डिफाइंड नहीं है, क्यों डिफाइंड नहीं है भाई साहब? क्योंकि माइनस ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 दिस शुड बी लेस देन कितना पास? -1, दिस शुड बी लेस देन 0, 0 से क्या है? छोटा है, इसलिए हमारे पास ये डिफाइंड नहीं है। आई होप आपको क्लियर होगा कि लॉग कब डिफाइंड होता है और कब डिफाइंड नहीं होता है। तो लॉग का डिफाइंडनेस होने के लिए आपके पास जो लॉग का नंबर है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, और साथ साथ लॉग का जो बेस है ना वो 0 से बड़ा होना चाहिए। साथ साथ जो बेस है भाई साहब वो 1 नहीं होना चाहिए यार, 1 जो है बेस हमारे पास 1 नहीं होना चाहिए। सर आगे बात कर लेते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट डिस्कशन में बात करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं सर, हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे कि सर आपके पास ठीक है, अब ये तो हमारे पास लॉगरिथम के बारे में बता दिया आपने, लेकिन ये वर्क कैसे करता है, वर्क कैसे करता है? तो मैं बताऊँ तो जो वर्क कर रहा है ये इसके कौन बताएगा आपके पास, इसके बारे में हमें कौन डिस्कशन करेगा, है ना, इसके बारे में कौन डिस्कशन करेगा, ठीक है। जो ग्राफ जो है बेटा लॉगरिथम का, ये सब हम आपको बाद में बताएंगे, जब फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग वहाँ डिस्कशन करेंगे, अभी ग्राफ पे हम लोग नहीं आ रहे हैं, है ना। तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं ना, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, याद रखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ के पास लॉगरिथम, है ना। लॉगरिथम का अपना कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, लॉगरिथम का क्या होते हैं बेटा? अपना कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, और उस प्रॉपर्टीज पे ही आपके पास क्वेश्चन बनेगा, और प्रॉपर्टीज आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है आप सोच भी नहीं सकते हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब ये, ठीक है ना। तो देखिएगा फर्स्ट प्रॉपर्टीज आपके पास ये बोलता है कि जो लॉग है भाई साहब एक्स बेस ए, आपको तो पता है ये क्या है, एक हमें ये हमेशा क्या बेटा पास दिस शुड बिलोंग्स टू क्या पास रियल नंबर, ये क्या है? एक रियल नंबर है, या फिर लिख दीजिए लॉग एक्स बेस ए इज अ रियल नंबर, इज अ रियल नंबर, भाई साहब ये रियल नंबर है। हाँ लिख दीजिए बगल में इफ एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है, ए ग्रेटर देन 0, ए इज नॉट इक्वल टू 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गया। सर आप प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात करो तो प्रॉपर्टी नंबर 2 बहुत ही मज़ेदार है ना। देखिएगा लॉगरिथम जो हमारे पास है भाई साहब वो एक्स बेस ए, अब बोला गया कि ये नंबर किसी के बराबर है, बोला गया क्या कि लॉग एक्स बेस ए, मैंने बताया था ना कि लॉग एक्स बेस ए कोई रियल नंबर है, कोई भी क्या है रियल नंबर है, तो लॉग एक्स बेस के मान लेते के है, और के क्या है? कोई रियल नंबर है ना, बेटा कोई क्या है पास? रियल नंबर है, रियल नंबर है, रियल नंबर है। अच्छा कंडीशन में बार बार नहीं लिखूंगा, कंडीशन फिर से वही है, एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए, ए 0 से बड़ा होना चाहिए, ए 1 नहीं होना चाहिए, तो बार बार कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, बेकार बात है वो। क्या होगा? लॉग एक्स बेस ए बराबर के हो जाएगा, के कोई भी रियल नंबर है तो आप क्या लिख देंगे फिर यहाँ से, अगर आपको लॉग का नंबर निकालना होगा, लॉग का नंबर निकालना होगा तो एक्स बराबर ए टू दी पावर के लिख देंगे, यानी बेस को आप राइट साइड में लेके चले जाएंगे, और राइट साइड वाला जो है बेस के पावर में लेके चले जाएंगे, राइट साइड वाला कहाँ लेके चले जाएंगे? बेस के पावर में लेके चले जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या हो गया? ब्रेक हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया? अब यहाँ से लॉगरिथम का जरूरत पड़ेगा, मतलब ये हो गया ना। अच्छा इस पर कुछ क्वेश्चन भी देख लीजिए, अगर हमने आपसे बोल दिया फाइंड एक्स, है ना बेटा, देखिएगा ना, इफ
इफ कितना है log x बेस 2 बराबर कितना है 3, log x बेस 2 बराबर 3 है, ठीक है। तो x का वैल्यू निकालिए। अगर आप सोल्यूशन की बात करेंगे यहाँ पर, अगर आपने सोल्यूशन की बात किया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा कि भाई साहब दिया हुआ है log x बेस 2 बराबर 3, है ना। तो मैंने बोला कि ठीक है जी, हमें नंबर निकालना है, मतलब x निकालना है। तो ठीक है, जो अकॉर्डिंग टू द मतलब आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 2, हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो है इतना हो गया, और ये जो बेस है वो राइट साइड में चला गया, और राइट साइड वाला पावर में चला गया। दिस इम्प्लाइज दैट x बराबर भाई साहब 8। यही हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। यही हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। तो इस बात को आप श्योरिटी होना चाहिए कि आपके पास ये कैसे आ रहा है और कैसे हमारे पास क्या हो रहा है ना। मेरे ख्याल से क्लियर है आपको, ठीक है। क्लियर तो फटाफट इसको नोट कीजिए। तो आगे बात करते हैं इसके आगे हम लोग क्या करेंगे और कैसे डिस्कशन करेंगे, है ना। अच्छा, इस पर और भी अगर आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो चलिए और भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। सर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप मुझे बता दो, बोले चलो ठीक है। देखो अगला हमने क्या बोल दिया, देखिए तो बेटा इफ लॉग है ना x² माइनस 5x, है ना। अब प्लस कितना हमारे पास 7 है बेटा, और ये कितना हमारे पास मान लो 5 है। अब बराबर कर दिया 0, ठीक है ना। क्या बोला गया, देन फाइंड x, देन क्या, फाइंड x निकालना है वैसा, है ना। बोला चलो ठीक है, आगे डिस्कशन करते हैं, है ना। सोल्यूशन अगर आप इसका करना चालू करोगे सॉल्यूशन, तो आप बोलोगे सर जो गिवन है ना, पहले तो आप गिवन पे आ जाओ। गिवन में क्या हमारे पास है जी कि लॉग है भाई साहब x² माइनस 5x प्लस 7, है ना। अब बेस कितना है 5 बराबर 0। मैंने अभी इसके अकॉर्डिंग हम लोग बोले थे कि अगर जब भी कभी आपको लॉग का नंबर निकालना है, लॉग का नंबर कौन सा है, लॉग का नंबर भाई साहब हमारे पास ये लॉग का नंबर है और ये बेस है। मैंने बोला था कि अगर आपको कभी लॉग का नंबर निकालना है तो क्या करेंगे आप ऐसे केस में, ऐसे केस में लॉग के नंबर को हम लोग यहाँ लिखते हैं, ठीक है ना। अब बेस को हम लोग राइट साइड में लेके जाते हैं, और राइट साइड वाला जो है पावर में चला जाता है। तो फाइनली कितना हो जाएगा, x² माइनस 5x प्लस 7, और समथिंग के पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो कितना हो गया 1। सर आगे डिस्कशन करेंगे तो x² माइनस 5x प्लस कितना हो गया पास 7 माइनस 1 यानी कि बेटा 6। यहाँ से हम आगे डिस्कशन करेंगे तो x माइनस 2 हो गया, एंड x माइनस कितना हो गया 3, बराबर कितना बेटा 0। दिस इम्प्लाइज दैट x बराबर कितना हो गया 2 हो गया, क्या बेटा पास 2,3 हो गया, 2,3 हो गया, x का वैल्यू 2,3। तो x की वैल्यू 2,3 जो भी आता है ना, यहाँ रख के देख लीजिए क्या इसको पॉजिटिव बना पाता है कि नहीं। क्यों पॉजिटिव बनाएगा तभी तो उसका सोल्यूशन होगा। तो x का वैल्यू पहले 2 रखिए, 2 यहाँ रखेंगे कितना आ जाएगा, देखना तो 4 माइनस 10 प्लस 7, 7 4 11, 11 में से 10 का पॉजिटिव है। 3 रखो बेटा, कितना पास 9 माइनस 15 प्लस कितना हो गया 7, यानी कितना आ रहा पास 16 माइनस 15 कितना आ गया 1, यानी ये भी पॉजिटिव है। मतलब सर ये दोनों आपका आंसर है क्या, मैंने बोला भाई साहब हाँ बिल्कुल सही है, ये दोनों आंसर है। देखिएगा लॉगरिथम का क्वेश्चन जब भी आप बनाते हैं ना, तो जो भी आपका x का रिजल्ट आता है उसको ओरिजिनल इक्वेशन में जरूर रख के देख लीजिएगा कि ओरिजिनल इक्वेशन में नंबर को बेस को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो बेस में तो x है ही नहीं, तो यहाँ रखने की जरूरत नहीं है, बेस तो ऑलरेडी 5 है, और ये 5 ऑलरेडी 0 से बड़ा है, 1 भी नहीं है, तो ऑलरेडी डिफाइंड है। लेकिन जो नंबर है भाई साहब इसके बारे में तो पता नहीं ना कि 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है। तो जो x का वैल्यू आया है उसको यहाँ पर रख के देखेंगे आप। यहाँ पे अगर यहाँ पर अगर आपने रख के देखा और आपको पता चल जाएगा कि सर ये नंबर अगर पॉजिटिव आ रहा है x के दिस वैल्यू पे, इसका मतलब डिफाइंड है। इसका मतलब क्या है, डिफाइंड है, ठीक है। फटाफट नोट कीजिए इसको। चलिए भाई साहब तो आगे फिर से हम डिस्कशन करते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखिए क्या इस पर, सर देख लो यार क्वेश्चन आप, है ना। क्वेश्चन देखोगे अच्छा लगता है थोड़ा सा, चलो देखो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अगला हम लोग क्वेश्चन क्या हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं, है ना। अगला हम लोग क्वेश्चन क्या हमारे पास डिस्कशन करते हैं। सर आपके पास जो ये है कि इफ़ सर है ना लॉग है भाई साहब हमारे पास, है ना। देखिएगा जो भी है हाँ लॉग, देखिए लॉग x माइनस 2 है बेटा आपके पास, ये कितना है x है, बराबर कितना है आपके पास, रुकिएगा ना थोड़ा सा चेंज कर देते, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। आपके पास ये क्या होना चाहिए, रुकिए बेटा 5x कितना है माइनस 6 है, ठीक है। अब बराबर कितना है जी 2, बराबर कितना बेटा 2 है, ये है ना। ये हमारे पास आ गया। इफ इतना बराबर इतना, आपसे क्या बोला गया, देन फाइंड, क्या बोला बेटा, देन फाइंड भाई साहब x, फाइंड x। अच्छा यार यहाँ पर मतलब पहले तो ये होना चाहिए कि जो x का रिजल्ट आना चाहिए ना वो किस कंडीशन से आना चाहिए। तो पहले तो इस पर जो कंडीशन है ना, जब भी कभी सॉल्यूशन करेंगे लॉगरिथम का ना, तो कंडीशन लगा दीजिएगा।
पहला कंडीशन तो क्या है कि जो बेस है ना भाई साहब वो 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी आपके पास जो बेस यानी x जो है ग्रेटर देन 6/5 होना चाहिए। नंबर दूसरा, आपके पास जो x बेस है, बेस 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है बेटा। नंबर तीसरा, आपके पास बेस जो भी है वो 1 नहीं होना चाहिए। मतलब तीनों कंडीशन को होल्ड करना चाहिए। नंबर 1 0 से बड़ा और 6/5 से बड़ा, मतलब सिंपल सी बात है 6/5 से बड़ा होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। अगर इसको सॉल्व करते समय अगर इस तीनों को कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए कोई एक्स का वैल्यू आता है तो वही आपका आंसर कहलाएगा, अदरवाइज वो आपका आंसर नहीं कहलाएगा। चलिए ठीक है, सर आगे डिस्कशन करो। सो जी दिया हुआ था उसमें है log 5x - 6 है भाई साहब, अब बटा कितना है x है, अब बराबर कितना है जी 2 है। मैंने बोला ठीक है, तो 5x - 6 को 5x - 6 रहने दो, बेस को उधर लेके जाओ, अब पावर को उसमें चढ़ा दो, सबको उस साइड लेके चले जाए बेटा, तो x² हो गया -5x प्लस क्या हो गया 6 बराबर 0। सर आगे बात करो, इसको आप फैक्टराइज करोगे तो x - 2 आ गया और x - 3 बराबर कितना आ गया बेटा 0, तो x बराबर कितना आ गया 2,3। क्या मेरे दोनों आंसर सही है क्या? मैं बोला बिल्कुल सही है। 2 है, देखो बेटा 2 है वो 6/5 यानी 1 पॉइंट समथिंग से बड़ा भी है, 0 से भी बड़ा है, 1 भी नहीं है। 3 जो है 6/5 यानी 1 पॉइंट समथिंग से बड़ा भी है, 0 से भी बड़ा है, 1 भी नहीं है। मतलब सर दोनों के दोनों मेरा आंसर क्या है, बिल्कुल 100% क्या है हमारे पास करेक्ट है ना। कोई दिक्कत आपको? चलो ठीक है भाई साहब ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कशन करते हैं जरा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर कौन सा हमारे पास, थर्ड की बात करेंगे, है ना। देखिएगा सर प्रॉपर्टी नंबर थर्ड की बात कर लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या बोलता है? मैं बोला ठीक है, देखिए प्रॉपर्टी नंबर थर्ड ये बोलता है कि भाई साहब हमारे पास कि लॉग जो है x बेस a अब प्लस कितना है लॉग y बेस a। अगर आपके पास दो लॉग है, दोनों एडिशन में है, साफ साफ ध्यान देने वाली बात क्या है, ये दोनों आपके पास सेम होना जरूरी है। अगर ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है, तो फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे। नंबर दूसरा, लॉग के नंबर में यहाँ x है, लॉग के नंबर में यहाँ y है, दोनों का बेस a है। कंडीशन क्या होना चाहिए, a 0 से बड़ा होना चाहिए, x 0 से बड़ा होना चाहिए, y 0 से बड़ा होना चाहिए, a कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। क्यों? x और y नंबर में है तो x 0 से बड़ा, y 0 से बड़ा, दोनों के बेस a है तो a 0 से बड़ा, और दोनों के बेस a है तो a 1 नहीं होना चाहिए। कंडीशन में बार बार नहीं लिखूंगा, किसी किसी बुक में ना बेटा आपके पास ऐसे लिख देगा और यहाँ पर फॉर्मूला लिख देगा कि लॉग कितना पास x इंटू वाई बेस, या बगल में कंडीशन लिख देगा x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, a डज नॉट इक्वल टू 1। और आपको पता है क्या लगेगा, आपको लगेगा पता नहीं यार क्या क्या लिख दिया, मज़ा आ गया वीडियो को देख के। ठीक है, सर जो बताया कि इतना तो कंडीशन लिखे ही नहीं थे यार वो, ठीक है, मतलब इतना कंडीशन होता है ना तभी फॉर्मूला होता है, आपको ये लगेगा। तो भाई साहब ये कंडीशन ऐसा थोड़ी है कि उसने बना के कुछ भी लिख दिया है। जो कंडीशन x लॉग के नंबर में x है तो x 0 से बड़ा होगा तभी डिफाइंड होगा, तो वही कंडीशन यहाँ पे है। लॉग का नंबर y है तो y 0 से बड़ा है तभी डिफाइंड होगा। दोनों में लॉग का बेस a है, a 0 से बड़ा होना चाहिए, दोनों का बेस a ही है तो a 1 नहीं होना चाहिए। बात खत्म हो गया, और क्या होगा, और कुछ होगा क्या? नहीं ना, बस ये प्रॉपर्टी नंबर कौन सा हमारे पास थर्ड है, ये प्रॉपर्टी नंबर कौन सा भाई साहब हमारे पास थर्ड है। ठीक है, इस पर भी बात करेंगे हम लोग, इस पर भी बात करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि लॉग के पास 5 बेस 2 है, ठीक है ना। अब प्लस कितना है लॉग, समझिएगा तो आपके पास कितना है, आपके पास मतलब 6 कर देना, 6 बेस के पास 2 है, तो दोनों का बेस हमारे पास क्या है भाई साहब सेम है, दोनों का बेस हमारे पास क्या है सेम है। तो बेस सेम है तो दोनों के नंबर आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, बेस तो वही रह जाएगा, यानी कितना आ जाएगा लॉग हमारे पास 30 बेस कितना आ जाएगा जी 2, 30 बेस कितना बेटा 2 आ जाएगा। ये है बिल्कुल, ये तो सिंपल सा चीज़ है, ये तो क्या बेटा पास सिंपल सा चीज़ है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 पे चले गए हम लोग, 4 पे। तो अगला जो प्रॉपर्टी होता है देखिए लॉग x बेस a है ना, और आपके पास क्या होता है डिवाइडेड बाई, देखिए है ना क्या होता है समझाते हैं आपको, है ना। ये होता है पास, देखिए लॉग है कितना पास, हाँ लॉग x है ना, लॉग x है जो भी है लॉग x बेस a है ना, लॉग x बेस a माइनस कितना था लॉग y बेस a। अगर ये दोनों घटाव में रहेगा तो आप क्या लिख देंगे कि लॉग x बाई वाई, जैसे यहाँ गुना में आता था वैसे यहाँ भाग में आएगा, है ना। अब बेस कितना हो गया भाई साहब ये। अच्छा ये भी कंडीशन तभी लगता है जब आपके पास ये दोनों के दोनों हमारे पास बेस क्या हो सेम होगा, बेस सेम हो तभी अप्लीकेबल है, अदरवाइज अप्लीकेबल नहीं है। कंडीशन मैं बिल्कुल नहीं लिखूंगा दोबारा,
x 0 से बड़ा होना चाहिए, y 0 से बड़ा होना चाहिए, x और y दोनों के दोनों क्या होना चाहिए हमारे पास 1 नहीं है, सॉरी ए दोनों का बेस ए है तो ए 1 नहीं होना चाहिए, ए 0 से बड़ा होना चाहिए। मतलब ऊपर का जो कंडीशन इसका है वही कंडीशन इसका भी होगा। ठीक है, इस पर आपके पास एग्जाम्पल दिखा सकते हैं। एग्जाम्पल इस पर कोई बहुत बड़ी बात आपको नहीं है, तो देखिए एग्जाम्पल को दिखाते हैं आपको, है ना। चलिए सर क्या था आपका एग्जाम्पल, मैं बोला ठीक है देखो 5 नंबर में अगर मैंने बोल दिया कि लॉग है भाई साहब, ठीक है 4 बेस 2 है और माइनस कितना है आपके पास लॉग, है ना। देखिए तो सॉरी 6 कर दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए 3 बेस 2 है, तो अब बोलोगे क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा लॉग का यहाँ पे नंबर में 6 है, यहाँ पर कितना है 3 है, बेस कितना है 2। ठीक है, तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना बेटा 2, लॉग 2 बेस 2। आगे हम आपसे बताएंगे कि लॉग 2 बेस 2 यानी लॉग का नंबर और बेस अगर दोनों बराबर हो जाएगा, लॉग का नंबर और बेस अगर दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो रिजल्ट 1 आ जाता है। क्या बेटा, रिजल्ट 1 आ जाता है। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे आगे, है ना। चलिए कर ही देते हैं, ये तो क्वेश्चन था हमारे पास ना। तो 5 नंबर में हमारे पास क्या था देखिएगा, 5 नंबर फॉर्मूला। सर 5 नंबर फार्मूला बहुत ही सिंपल सा है आपके पास, इसको आप देखते चलिए। 5 नंबर फार्मूले में लॉग का बेटा आपके पास नंबर, लॉग के नंबर और बेस अगर दोनों सेम हो जाए, ठीक है, तो रिजल्ट 1 आ जाता है। कंडीशन क्या होना चाहिए, क्योंकि बेस भी नंबर भी 0 से बड़ा, बेस भी 0 से बड़ा, और साथ साथ ए 1 नहीं होना चाहिए। नंबर 6 नंबर में सॉरी ना, देखिए लॉग के नंबर में अगर मैं 1 कर दूँ और बेस में चाहे कुछ भी कर दूँ, लेकिन हाँ बेस डिफाइंड होना चाहिए। बेस में कुछ भी करने का मतलब है डिफाइंड होना चाहिए, तो इसका रिजल्ट हमेशा वो 0 आ जाता है। बेस में ए है तो ए 0 से बड़ा होना चाहिए, ए कभी भी 1 नहीं होना चाहिए जहाँ पर बेस डिफाइंड होता है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 6 हो गया। ये क्या होगा, प्रॉपर्टी नंबर 6। अच्छा देखिए अगेन दिस प्रॉपर्टी से लॉग का नंबर और बेस अगर दोनों बराबर था 1, तो लॉग 2 बेस 2 इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी फिलहाल है। ठीक है, मैं बता दूं कि इसके आगे का जो प्रॉपर्टीज है, इसके आगे का जो प्रॉपर्टीज है वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर आपके पास कौन सा, 7, 8, 9, 10, 11 काफ़ी प्रॉपर्टीज है ना, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे डिस्कशन करेंगे बेटा आपके पास, है ना। चलिए ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। आप लोग आराम से इसको पढ़ते रहिएगा। मैं बता दूं आपके पास कि मेरा एक ही आपके पास उद्देश्य है कि आपको शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा 11th का और पूरा 12th का आपको वीडियो मिलता रहेगा, है ना। तो डिस्कशन आप जो भी डाउट हो वो डाउट आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दिया कीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग हम आपसे फिर बात कर लेंगे। और हाँ, मेरे कमेंट बॉक्स में मेरा ना नंबर भी दिया रहता है, अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्टली फ़ोन भी कर सकते हैं, है ना। चलिए ठीक है बेटा ना।